पैक ड्रामा वर्ल्ड 1 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। वाह भाई, सारी तस्वीरें बहुत अच्छी आई है। ये वाली बहुत अच्छे लग रहे हो। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे चांद तारे की जोड़ी है। अम्मी, भाई, भाभी कहाँ है? मेरी फ्रेंड्स आई हुई है, मुझे मिलाना है उनको भाभी से। मुझे अच्छी तरह से पता है कि उन्हें क्या जरूरी बात करनी है। मेरी बहू को आने दो, बहुत प्यारी लग रही हो। आपकी फरमाइश पर मैंने मीठा बनाया था। बहुत खूबसूरत, अल्लाह तुम्हें नजरे बद से बचाए। बिल्कुल, इतनी प्यारी बहू है, क्यों ना जान छिड़को। मैंने भी कोई फरमाइश की थी आपसे। चाय भी रेडी है। आजरह की रजामंदी की खबर सुनकर नोमान की खुशी की इंतहा ना रही। जब इसे बताया गया कि आजरह ने खुद कहा है कि अगर वो वाकई इससे मोहब्बत करता है तो अपने अंकल को फोन करके बाकायदा इसका हाथ मांगे, तो इसकी खुशी दीदनी थी। अगरचे इसे अपनी वालिदा के रद्दमल की फिक्र थी, लेकिन फरहीन ने इसे यकीन दिलाया कि वो हर सूरत उम्मी को मिला लेगी और इसे सिर्फ वहीद अंकल से रिश्ते की बात करनी चाहिए। इसी दौरान फरहीन के दिल में एक अनजाना सा खदशा भी पैदा होता है, मगर वो इस एहसास को झटक कर नोमान को हौसले के साथ रवाना कर देती है। उधर घर में नताशा हस्बन आदत आजरह को जलील करने की कोशिश करती है। वो इस पर काम चोरी के ताने बरसाती है और ये जताने की कोशिश करती है कि जल्द ही इसकी शादी हो जाएगी और वो इस घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। लेकिन इस बार आजरह खामोश रहने के बजाय डट कर जवाब देती है। वो वाज़े अल्फाज में कह देती है कि अब इसकी जिंदगी दूसरों की मर्जी से नहीं चलेगी और न ही वो मजीद बेबुनियाद इल्जामात और तौहीन बर्दाश्त करेगी। जब नताशा इसे एक बार फिर मनहूस कहकर नीचा दुखाने की कोशिश करती है तो आजरह पहली मर्तबा पूरी जुर्रत से इस सोच को ललकारती है। वो कहती है कि मनहूस वो लोग होते हैं जो जुल्म करते हैं, अपनी बीवियों पर एतबार नहीं करते, दूसरों की खुशियों से जलते हैं और बगैर किसी सबूत के लोगों पर बदनामी का दाग लगा देते हैं। इसकी बेखौफ गुफ्तगू सुनकर नताशा गुस्से से आपे से बाहर हो जाती है, मगर आजरह की मजबूती सबको खामोश कर देती है। दूसरी तरफ फरहीन मुसलसल अपनी वालिदा को समझाती रहती है कि अगर वो अपनी अना को एक तरफ रख दे तो उनका घर दोबारा खुशियों से आबाद हो सकता है। वो उन्हें याद दिलाती है कि नोमान की खुशी आजरह से वाबस्ता है और पूरा खानदान इसी फैसले का मुंतजिर है। आखिरकार माँ का दिल पिघल जाता है और वो मान लेती है कि शायद वो वाकई गलत थी। फरहीन ये खुशखबरी नोमान तक पहुँचाने के लिए बेहद पुरजोश हो जाती है। इसी उम्मीद के साथ नोमान वहीद अंकल के घर पहुँचता है, उनसे माजरत करता है और निहायत एहतराम से आजरह का रिश्ता मांगता है। मगर इसे इस वक्त शदीद सदमा पहुंचता है जब वहीद अंकल बताते हैं कि आजरह का रिश्ता पहले ही किसी और जगह तय हो चुका है और शादी की तैयारियां भी जारी है। नोमान हैरान होकर पूछता है कि क्या आजरह की अपनी मर्जी भी मालूम की गई थी, लेकिन वहीद अंकल इस सवाल का जवाब देने से गुरेज करते हैं। कुछ देर बाद आजरह और नोमान आमने सामने आते हैं। आजरह शरारती अंदाज में नोमान को छेड़ती है और इशारों ही इशारों में अपने दिल की कैफियत जाहिर करती है, जबकि नोमान भी अपनी मोहब्बत छुपाने में नाकाम रहता है। दोनों की ये दिलकश गुफ्तगू इस बात का सबूत बन जाती है कि उनके दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हैं, मगर ऐन इसी लम्हे घर वालों की आमद से उनकी बात अधूरी रह जाती है। उधर नताशा अपनी जिद और नफरत में अंधी होकर दोबारा आजरह पर किरदार कशी के इल्जामात लगाती है और फूफा को मुश्तैल करने की कोशिश करती है, लेकिन इस मर्तबा इसके इल्जामात उल्टे इसी पर भारी पड़ते हैं। घर का माहौल शदीद कशीदा हो जाता है और मुसलसल जहनी दबाव के बायस वहीद साहिब की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। उन्हें दिल का शदीद दौरा पड़ता है और घर में खौफ व हरास फैल जाता है। नोमान फौरी तौर पर पहुंचकर उन्हें अस्पताल मुंतकिल करता है, जहां बरवक्त इलाज से उनकी जान बच जाती है। होश में आने के बाद वहीद साहिब सबके सामने हकीकत बयान करते हैं। वो एतराफ करते हैं कि आजरह को मनहूस समझकर सब ने बहुत बड़ी गलती की थी। अगर आज आजरह और नोमान बरवक्त मदद ना करते तो शायद वो जिंदा ना रहते। उनकी बातें सुनकर शहलाब अपनी गलतियों पर टूटकर रोने लगती है और आजरह से दिल से मुआफी मांगती है। आजरह अपनी आला ज़र्फी का सबूत देते हुए तमाम शिकवे भुला देती है और एहतराम के साथ उन्हें मुआफ कर देती है। चंद रोज बाद वही घर, जो कभी नफरत, गलत फहमियों और तल्ख रवैयों से भरा हुआ था, खुशियों और मोहब्बतों का गहवारा बन जाता है। आजरह को खानदान की बहू के तौर पर दिल से कबूल कर लिया जाता है। इसकी तारीफें की जाती हैं, इसके हाथ की बनी खीर सब शौक से खाते हैं और नोमान की वालिदा भी खिले दिल से एतराफ करती हैं कि आजरह से बेहतर बहू और नोमान के लिए इससे बेहतर शरकन हयात कोई और नहीं हो सकती। यूं तमाम आजमाइशों के बाद मोहब्बत, एतमाद और खानदानी रिश्तों की जीत होती है। Thanks for watching Pack Drama World 1.